हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन वीडियो लाया हूँ सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सिर्फ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं और उन सभी के साथ अपना जिनू भी बड़े आराम से गोब्लिन्स को मार रहा होता है। सॉन्ग कहता है जिनू से, तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो जिनू, हमने इस गोब्लिन ग्रुप को तो आराम से निपटा दिया और तुम्हारा हथियार भी ताकतवर है। और तभी जुई कहती है, और जिनू तुम इतनी लड़ाई करने के बाद भी घायल नहीं हुए और अब मुझे लगता है कि अब किसी को मेरी मदद नहीं चाहिए होगी। जिनू कहता है, नहीं अभी मैं तुम पर ही निर्भर हूँ जुई। और गाइस कैप्टन सॉन्ग जिनू को देख रहे होते और मन में कह रहे होते हैं वो सच में बदल गया है, बस लुक से नहीं बल्कि उसका ऑरा भी। और गाइस सॉन्ग देख पा रहे होते कि जिनू अब ताकतवर हो चुका होता है। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है वो सभी लोग आगे डंजन में बढ़ रहे होते हैं, उन सभी को 3 रास्ते दिखते हैं। और तभी तेनसिंग सॉन्ग से कहता है, अब डंजन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, इसलिए हमें 3 ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए। इसमें जरा रिस्क है लेकिन जल्दी से हमें डंजन क्लियर करना है। और सॉन्ग इस बात पे राजी हो जाते हैं। और तेनसिंग आगे कहते हैं, मैं कैदियों को अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे और हम तीनों ग्रुप में से किसी को भी बॉस चेम्बर मिल जाए तो किसी के साथ खबर भेज देना। और गाइस अपना जिनू देख पा रहा होता है अपनी स्किल की मदद से कि डंजन बॉस का कमरा किस तरफ है। सॉन्ग सिनू से कहता है, चलो हम लेफ्ट वाले रास्ते में चले। और केन और किन दोनों बीच वाले रास्ते में जाते हैं और वो सभी 3 ग्रुप में बढ़ चुके होते हैं और अपने अलग अलग रास्ते पे जाने लगते हैं। और गाइस तेनजिंग जिनू को देख रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में गोब्लिन को दिखाया जाता है और उस गोब्लिन को किम मार रहा होता है। किम कहता है, अगर बस यहाँ पे गोब्लिन है तो हमें कुछ नहीं होगा। किम कहते हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये काम अच्छे से खत्म हो जाए और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ सिर्फ गोब्लिन ही है। किम कहता है, सबसे कमजोर हंटरों को लो रैंक डंजन में ही बुलाया जाता है। केन कहता है, यह बात मैंने बार बार सुनी है किम, तुम्हें याद है हमारा पिछला रेड भी एक डी रैंकर ही था, लेकिन तब हमारे साथ क्या हुआ था। किम कहता है, मैंने फैसला कर लिया, मैं ये रेड खत्म होने के बाद मैं जिनू से माफी मांगूंगा। ये तुम्हें भी चुभ रहा है ना कि हम वहाँ से भाग गए थे। हम खुद को हंटर कहने के लायक नहीं है। हाँ भले ही वो अपनी फैमिली के लिए किया था लेकिन इससे ये बात नहीं बदल जाती कि हमने अपने साथियों को पीछे छोड़ा था मरने के लिए। मैंने वहाँ पे जो भी किया उसके लिए मैं जिनू से माफी मांगूंगा। केन कहता है, इतना सब होने के बाद वो हमें माफ करेगा। किम कहता है, बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं माफी मांगूंगा उससे। फिर हमें नेक्स्ट में तेनजिंग को दिखाया जाता है जो उन 3 कैदियों पे नजर रख रहे होते हैं और उन्होंने बड़े आराम से सभी गोब्लिन्स को मार दिया होता है। तेनजिंग उन सभी से कहता है, इसकी जगह कोई इंसान होता तो तुम उन्हें भी मार देते। वो सभी लोग कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गाइस तभी सीन बदलता है, हमें तेनजिंग को किसी अलग जगह पे दिखते हैं जिसके सामने एक आदमी होता है जो कहता है, उन 3 लोगों ने मेरी बेटी का बलात्कार किया था। और गाइस ये सीन इसके पहले वाले एपिसोड में भी दिखाया गया था। वो आदमी आगे कहता है, और उसके बाद मेरी बेटी ने फांसी लगा दी और मेरी ये बीवी सदमा से ना सकी और अभी मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी तो तीनों हरामखोर जेल में है लेकिन वो कुछ ही सालों में बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो हंटर है और इसलिए वो अपनी सजा कम करवा लेंगे, लेकिन मेरी बेटी कभी वापस नहीं आ सकती। और वो इंसान तेनजिंग को पैसे देता है और वो रकम होती है 300 मिलियन। वो आदमी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम उन तीनों को जान से मार दो और जो भी डंजन में होता है वो डंजन में ही रहता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी मदद करो। फिर गाइस हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेनजिंग कहता है, मुझे डंजन के बाहर निकलने के बाद एक झूठी स्टोरी कहनी होगी लेकिन मैं क्या कहूँ। हाँ ये कैसा रहेगा, तुम तीनों के पास सैकड़ों गोब्लिन्स के ग्रुप आ गए तो उन सभी ने तुम्हें मार दिया। फिर सीन बदलता है, आगे किम को दिखाया जाता है जो आगे बढ़े जा रहा होता है और वो आगे जाने के बाद देखता है तो क्या कि तेनजिंग ने 2 गुनहगारों को मार दिया होता है और एक इसके हाथ में होता है। किम तेनजिंग से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तेनजिंग कहता है, तुम दोनों यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रास्ते आपस में कनेक्ट है, यानी उस वाले रास्ते में ही डंजन का बॉस होगा। तो ठीक है जल्दी से यहाँ का काम खत्म कर देते हैं। और तेनजिंग एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है और फिर वो किम और केन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, शायद अब मुझे प्लान बदलना होगा। फिर हम नेक्स्ट में जिनू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से केनजिन और उसका बॉस मुझसे पूछताछ करने आए थे कि मैं सेकंड एमिकन से गुजर रहा हूँ कि नहीं। मुझे बस उम्मीद है कि वो मुझे भूल गया हो। और तभी उन सभी को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सॉन्ग और जिनू जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पे पहुँच के देखते हैं तो क्या कि वो तीनों गुनहगार और केन मर चुके होते हैं। और गाइस किम भी अपनी लाश सांसें ले रहा होता है और ये देख के जुई फिर से डर जाती है और नीचे गिर जाती है। और जिनू जुई से कहता है, जुई जल्दी से किम को हील करो। और जुई जल्दी से अपना हीलिंग मैजिक करने लगती है मगर गाइस घाव बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, वो हील भी नहीं हो रहे होते। और सॉन्ग किम को देख के कहता है, नहीं ये किसी मॉन्स्टर का काम नहीं, ये अटैक किसी इंसान के खंजर के हैं। और गाइस किम कहता है, छोड़ो मैं नहीं बचूंगा। जिनू गुस्से में कहती है, ये आप क्या कह रहे हो, आपको जिंदा रहना होगा, आपका एक परिवार है, आपको कैसे भी जिंदा रहना होगा वरना मैं आपको दोस्त कैसे दूंगा। और गाइस लास्ट कड़ी में किम जिनू से माफी मांग रहे होते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहता था जिनू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने किया था उसके लिए। और गाइस किम वहाँ
पे मारा जाता है। और गाइस तेंजिन उन सभी को देख रहा होता है और उन तीनों पे अटैक करता है। पहला अटैक करता है जूही पर, लेकिन तभी जिनू उसे बचा लेता है और तेंजिन पीछे हट जाता है और कहता है, ओह तो तुम तेज हो, मैं पहले हिलर को मारने वाला था और लगता है कि तूने उसकी किस्मत बदल दी। और ये देख के सोंग के तो होश उड़ चुके होते हैं। सोंग कहते, तेंजिन ये सब आपने किया? तेंजिन कहते, हाँ मैंने किया, तो क्या हुआ? सोंग कहता, आप हंटर एसोसिएशन से है ना, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? तेंजिन सोंग से कहते, मेरे पास कमाल की कहानी है। पहला मैं ये कहानी कहने वाला कि ये गोब्लिन का ग्रुप का काम था, लेकिन मैं अब ये कहानी कहूंगा कि कैदी भागना चाहते थे, इसलिए उन सभी ने तुम्हें मार दिया और मुझे फंसाना चाहा जब मैं बोट से लड़ रहा था, पर उनमें दम नहीं था, इसलिए मैं अकेला बच गया। और कैसी लगी तुम्हारी मौत की स्टोरी? और तभी सोंग जिनू से कहते हैं, तुम मुझसे नहीं लड़ सकोगे, मैं जाता हूँ। और वो लड़ने के लिए किम की तलवार उठा लेते हैं। और सोंग जिनू मन में कहो तो एक वीर एंकर है, मुझसे एक लेवल ऊपर फिर भी। और सोंग जूही से कहते हैं, क्या तुम मेरी फेजत स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हो? और जूही भी इस बात पे राजी हो जाती है और वो सोंग की स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। तेंजिन कहते हैं, नाकाम मैग, अगर ताकत का सहारा ले तो तुझे ही घाटा होगा। सोंग कहता है, मैं अभी एक स्वॉर्डमैन हूँ। और तेंजिन स्पीड में सोंग पे अटैक करता है और कहता है, पर तेरी स्किल मैजिक है, तलवार उठाने से कुछ नहीं होगा। और सोंग अपनी तलवार से अटैक करते हैं, पर तेंजिन उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। और तेंजिन कहता है, अगर मैं लड़की का मैजिक हटा दूं, क्या तब भी तू इतना ताकतवर रहेगा? और अपना जिनू इन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है और सोंग उस पे अटैक किए जा रहे होते हैं, पर तेंजिन बड़े आराम से सभी अटैक को रोक रहा होता है और वो भी अपने खंजर से सोंग पे अटैक करता है और उन्हें घायल कर देता है। पर जूही अपनी जल्दी से उसे हील कर देती है और तेंजिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, पहले मैं इस हीलर को मार डालता हूँ। और वो जूही पे अटैक कर देता है, पर तभी बीच में सोंग आ जाते हैं, उसे रोक देते हैं। सोंग तेंजिन से कहते हैं, अपने दुश्मन को पीठ दिखा रहे हो। और जूही फिर से डरने लगती है और गाइस तेंजिन सोंग पे भारी पड़ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में सोंग पे अटैक किए जा रहा होता है और गाइस सोंग की हालत खराब होती है और जूही अपनी हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी भी हीलिंग एबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। तेंजिन कहता है, तेरे हीलर का तो दम निकल गया, अब तेरी बारी है। और तेंजिन अपने खंजर से हमला करता है, लेकिन सोंग अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और वो तेंजिन को चारों तरफ से जलाने लगते हैं, मगर तेंजिन अपनी स्पीड की वजह से वहां से निकल चुका होता है। वो कहता है, तूने तलवार उठाई ताकि मैं तेरी मैजिक पे ध्यान ना दूं, इसलिए जब मैं तुझे मारने जाऊं तू मुझे आराम से उड़ा सके। प्लान अच्छा था, लेकिन अब तू मरेगा। और तेंजिन अपनी खंजर से सोंग पे अटैक करता है, तभी लेकिन बीच में जिनू आ जाता है, उसके अटैक को रोक देता है। और ये देख के तेंजिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तूने फिर से मेरा अटैक रोक दिया, तू है कौन? और जिनू कहता है, ई रैंकर हंटर। तेंजिन कहते, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? और गाइस सोंग के तो होश हो चुके होते हैं, वो कहते हैं, वो तुमने अभी क्या किया? तेंजिन कहते हैं, ओवर टाइपिंग, ई रैंकर इसे ब्लॉक कर सकता है, पर ऐसा 2 बार करने के लिए जो रिएक्शन टाइम चाहिए वो एक ऐसे नहीं कर सकता है। आखिर ये जरूरी नहीं कि तू अपनी स्किल छुपा रहा हो, तुम्हारा ग्रुप एक दूसरे को जानता है, तो तू एक फेस रैंकर नहीं हो सकता, वो किसी गवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका एक ही मतलब हो सकता है, तू दूसरी बार अवेकिन हुआ है। और ये बात सुन के जूही और सोंग के तो होश हो चुके होते हैं। सोंग कहते, ये जरूर डबल डंजन में ही हुआ होगा। और गाइस तेंजिन कहता, डबल डंजन? और गाइस तेंजिन जिनू को भूल चुका होता है, शायद इसलिए कि पहले के मुकाबले जिनू बहुत ज्यादा बदल चुका है। तेंजिन कहता है, इसका मतलब यानी वो वही रैंकर हंटर है जिसके पास हम सेकंड अवेकिन के द्वारा पूछताछ करने गए थे, लेकिन तब तो वहाँ पे ये अवेकिन था ही नहीं, माना मीटर में सिर्फ 10 पॉइंट ही आए, तो ये शायद उसके बाद अवेकिन हुआ होगा। जिनू उससे कहता, तुमने ये क्यों किया? तेंजिन कहता, इन सालों ने एक लड़की का बलात्कार किया था, मुझे इसके विक्टिम बाप ने कहा था, इन सभी के कारण उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, इसलिए बस मैंने उस लड़की को इंसाफ दिया है। जिनू कहता, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केन और किंग की बात कर रहा हूँ। उन दोनों को क्यों मारा? अगर उन्हें चुप करने के लिए तो तुम उन्हें आसानी से भी मार सकते थे, लेकिन तूने उन दोनों को तड़पा के मारा। मुझे नहीं लगता तू ये विक्टिम ते कहने पर किया है। और गाइस ये बात सुनकर तेंजिन अपने असली रूप में आता है और फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेंजिन कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक भी रैंकर हंटर हूँ, मुझे कहीं बड़े गिल्ड्स का ऑफर आया है, फिर भी मैं हंटर एसोसिएशन में चिल्लर के लिए काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा मुझे इंसानों को मारने में मजा आता है। और फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेंजिन जिनू पे अटैक कर देता है। तेंजिन जिनू से कहता है, एक सेकंड अवेकिन एक ही रैंकर की भी अपनी लिमिट होती है। और तेंजिन बहुत सारे जिनू पे अटैक करता है और जिनू भी उसको बराबर की टक्कर दे रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक करे जा रहे होते हैं। और गाइस जिनू की ये ताकत देख के सोंग के तो होश हो चुके होते हैं, वो कहते हैं, ये पुराना वाला जिनू से बिल्कुल अलग है। और वो दोनों अपने अटैक किए जा रहे होते हैं, उन दोनों को पता चल चुका होता है कि उन दोनों की स्पीड सेम है। और तेंजिन मन में कह, हाँ वो भले मेरे लेवल का हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा लड़ाई का अनुभव है। और वो जिनू की आंख में मिट्टी उड़ा देता है और इसी मौके का फायदा उठा के वो अटैक करने लगता है जिनू पर। तेंजिन कहता है, तेरे में दम है। और गाइस तेंजिन बहुत ज्यादा उड़ रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो किससे लड़ाई कर रहा है।
अभी सिर्फ जिनू तेंजू के साथ खेल रहा है। लड़ाई तो तब स्टार्ट होगी जब उसके स्क्रीन सामने आएगी। और गाइस जिनू आ जाता है अपनी पूरी फॉर्म में और तेंजिन भी देख रहा होगा इसे क्या हो रहा है और जिनू अपनी स्किल भी एक्टिव कर देता है और जिनू अपना बुलेट की जैसे अटैक करता है तेंजिन पर और उसे घायल कर देता है। तेंजिन कहता है इसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गई और तेंजिन पे जिनू का पोजीशन का भी असर होने लगता है और तेंजिन के पास अभी भी उसका टर्म कार्ड होता है, यानी ये स्किल जो उसे पूरी तरह गायब कर देती है। जिनू को सिर्फ उसकी बोलने की आवाज ही सुनाई दे रही होती है, उसे तेंजिन नहीं दिख रहा होता और तेंजिन जिनू के पैर पे अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है और फिर तेंजिन सामने आता है और जोई जिनू को बचाना चाहती है, लेकिन तेंजिन कहे पहले वो मरेगा बाद में तुम दोनों। और तेंजिन जिनू से कहता है कि अब तेरा पैर घायल है तो तू स्पीड में अटैक नहीं कर सकता। और जिनू कहता है क्या सच में तुझे ऐसा लगता है? और जिनू अपना पैर ठीक कर लेता है और गाइस ये देख के तेंजिन की फटके 464 हो रही होती है। वो कहता है वो अपने आप को हील भी कर सकता है, मैंने आज तक ऐसी पावर किसी में नहीं देखी। और जिनू फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता और कहता है कि तेरे लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। तेंजिन कहते इसका मतलब तूने भी किसी की जान ली है। और ये अब बात सुन के जोई और सोंग दोनों शौक में चले जाते हैं। सोंग कहता है इसका मतलब ये है कि जिनू के सामने ऐसे भी हालात आए होंगे तभी उसने कड़े कदम उठाए होंगे, इसका मतलब ये जिनू पुराने वाला जिनू नहीं रहा। तेंजिन कहता है बहुत हुई बात है, चलो अपना खेल शुरू करते हैं। और फिर से अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, मगर जिनू उसके अटैक एक हाथ से रोक रहा होता है, वो भी तब जब तेंजिन दिख नहीं रहा होता। और तेंजिन जिनू के सामने अटैक करने जाता है और तभी जिनू करता है अपनी स्किल एक्टिवेट और इसकी वजह से तेंजिन डार्क डिमोन में चला जाता है और उससे देखती है शैडो मुनाक की आंखें और जिनू तेंजिन के सीने में अपना खंजर घुसा देता है। और गाइस तेंजिन देखता है जिनू की तरफ और ये देख के तेंजिन की फटने लगती। तेंजिन जिनू से कहता आखिर तुम हो क्या, तेरे पास कुछ तो है जो हम सबसे तुझे अलग करता है। जिनू कहता है मैं भी यही जानना चाहता हूँ। तेंजिन कहता है तूने मुझे मारा, इसका मतलब तेरी ई रैंक का ढोंग खत्म हुआ। जिनू कहता है मान लो कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हर लड़ाई में स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तेंजिन कहता है तो मैं कहूंगा कि तेरी परछाई बहुत ज्यादा अजीब जगह के फैली हुई है और तू भी अंधेरी जगह हो जितना ताकतवर बनेगा, पर सावधान रहना अगर तू खाई को ज्यादा देर घूरेगा तो खाई भी तुझे घूरेगी। जिनू कहता वो सही कह रहा है, मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और शायद इस कारण मेरे अंदर का कुछ मरता जाता है। और सोंग और जुई जिनू का शुक्रिया अदा कहते हैं। जिनू कहता कोई बात नहीं, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ। फिर आगे दिखाई जाता है जिनू बॉस से लड़ने जा रहा होता है और फिर सीन बदलता है, बाहर का सीन दिखाई जाता है। फिर जिन को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहे होते हैं। यकीन नहीं हो रहा तेंजिन कुछ लोगों को मार रहा था। वो लड़के कहते यही वो तीनों हंटर हैं जिन्होंने तेंजिन को हराया। और जिन देखता है तो क्या वो होता है जिनू, कि वो पूरी तरह बदल चुका होता है। जिन कहता तो तेंजिन को मारने वाला कौन था? और जिनू मन में सोच रहा होगा अब मेरा राज खुल जाएगा। तभी सोंग कहता है मैंने तेंजिन को मारा। जिन कहता है मुझे अपनी रैंक बताओ, तुम किस रैंक में हो? सोंग कहता है मैं एक सी रैंकर हूँ। जिन कहता है तो तुमने बी रैंकर को कैसे हराया? मेरी दोस्त बी रैंकर जूही ने मेरी मदद की थी। जिन कहता है हाँ ये तेंजिन को अकेले तो नहीं हरा सकता, मुझे इसकी रिपोर्ट बनानी है, क्या आप मेरे साथ आएंगे? और सोंग जिनू से कहता है मुझे लगता है तुम्हारे पास अपनी कोई वजह होगी अपनी सेकंड अवेकनिंग छुपाने की। और इतना कहने के बाद सोंग यहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे हमें 3 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। तेंजिन को जिसने हायर किया था वो एसोसिएशन के सामने आ जाता है, इसलिए हमें सिर्फ अपने डिफेंस के लिए उन्हें मारा। और जोई जिनू से कहती है क्या तुम्हें याद है ये जिनू? और गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।